नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में जयराम रमेश का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कांग्रेस में लगातार सक्रिय दिख रहे हैं राहुल गांधी को अध्यक्ष देखना चाहते हैं नेता और कार्यकर्ता। इस समय भाजपा के खिलाफ एकजुट हो रहा है विपक्ष। पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी की तरफ कांग्रेस नेतृत्व बढ़ रहा है और इस बार संसद में विपक्ष की एकजुटता अस्थायी नहीं है। जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होंगी विपक्षी पार्टियां। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, जिन्होंने इंटरव्यू में ये अहम बातें कही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में जयराम रमेश का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लगातार राहुल गांधी सक्रिय दिख रहे हैं। राहुल गांधी को अध्यक्ष देखना चाहते हैं कांग्रेस के नेता भी, कार्यकर्ता भी, और इस समय भाजपा के खिलाफ एकजुट हो रहा है विपक्ष। पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी की तरफ कांग्रेस नेतृत्व बढ़ रहा है और इस बार संसद में विपक्ष की एकजुटता अस्थायी नहीं है। जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होंगी विपक्षी पार्टियां। बता दें आपको, वरिष्ठ कांग्रेस नेता है पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एनआईए के छापे। 6 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों पर ये छापे मारे गए। जहूर अहमद, मंजर अहमद, मोहिद्दीन, एहतेशाम के ठिकानों पर एनआईए के ये छापे हैं। ये छापे एनआईए ने मारे हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एनआईए ने छापे की कार्रवाई की है, जहां पर 6 जगहों पर एनआईए की ये छापेमारी की गई। जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों पर ये छापे मारे गए, जिसमें जहूर अहमद शामिल हैं। मंजर अहमद, मोहिद्दीन, एहतेशाम के ठिकानों पर एनआईए के ये छापे मारे गए। तो बेहद अहम खबर, जहां जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एनआईए के छापे मारे गए हैं। छापे की बेहद अहम कार्रवाई की गई जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में, जहां 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई। 6 अलग अलग जगहों पर एनआईए की छापेमारी थी। जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों पर ये छापे मारे गए हैं, जिसमें जहूर अहमद है, मंजर अहमद है, मोहिद्दीन है, एहतेशाम है, जिनके ठिकानों पर एनआईए ने छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट को लेकर बड़ी खबर है। मंदिर अधिग्रहण को लेकर सरकार की कमेटी गठन की तैयारी की जा रही है। संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। इस बारे में उच्च स्तर पर विचार हुआ है और इसे लेकर फाइल पर प्रस्ताव लिया गया है। प्रस्ताव के उच्च स्तर पर अनुमोदन के बाद कमेटी गठित होगी। मंदिर संपत्ति और भूमि से जुड़े प्रकरणों के बारे में विचार करेगी कमेटी। क्या देवस्थान विभाग के नियमों के तहत सरकार अधिग्रहण कर सकती है, इसे लेकर उच्च स्तर पर मंथन का दौर भी जारी है। उच्च स्तर पर मंथन इसे लेकर किया जा रहा है। तो बेहद अहम खबर, बड़ी खबर, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट को लेकर ये बड़ी खबर है। मंदिर अधिग्रहण को लेकर सरकार की कमेटी गठन की तैयारी कर रही। संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी और इस बारे में उच्च स्तर पर भी विचार हुआ है। इसे लेकर फाइल पर प्रस्ताव लिया गया है। प्रस्ताव के उच्च स्तर पर अनुमोदन के बाद कमेटी गठित होगी। मंदिर संपत्ति और भूमि से जुड़े प्रकरणों के बारे में विचार करेगी कमेटी। क्या देवस्थान विभाग के नियमों के तहत सरकार अधिग्रहण कर सकती है, बेहद अहम सवाल है और इसे लेकर ही उच्च स्तर पर मंथन का दौर भी जारी है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर अधिग्रहण प्रकरण, देवस्थान विभाग जुटा है तैयारियों में। अवकाश के दिन भी अधिकारी सक्रिय है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह के कार्यकाल में टेंपल बोर्ड का प्रस्ताव आया था। सूत्रों के मुताबिक पिछले 1.5 साल से बकाया है ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन अधिग्रहण का कार्य आसान नहीं है। पहले पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ता था। सरकारी नोटिस के जरिए आपत्तियां मांगी जाती हैं। मामला आगे जाकर अदालत में भी उलझ सकता है। राजस्थान में 2 ही टेंपल बोर्ड ट्रस्ट हैं, एक नाथद्वारा और दूसरा सावलिया सेठ का मंदिर है। 2 टेंपल ट्रस्ट यहाँ पर हैं। देवस्थान विभाग अब तैयारियों में जुटा हुआ है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर अधिग्रहण प्रकरण, जिसमें अब जुटा है देवस्थान विभाग और इसी को लेकर तैयारी की जा रही है। अवकाश के दिन भी अधिकारी सक्रिय नजर आ रहे हैं। मंत्री विश्वेंद्र सिंह के कार्यकाल में टेंपल बोर्ड का प्रस्ताव भी आया था। सूत्रों के मुताबिक पिछले 1.5 साल से ऑडिट रिपोर्ट बकाया है, लेकिन अधिग्रहण का कार्य आसान भी नहीं है। पहले पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ता है और सरकारी नोटिस के जरिए ही आपत्तियां भी मांगी जाती है। मामला आगे जाकर अदालत में भी उलझ सकता है। राजस्थान में 2 ही टेंपल बोर्ड ट्रस्ट है, जिसमें एक नाथद्वारा है और दूसरा सावलिया सेठ का मंदिर। विनाश की ओर बढ़ रही है दुनिया, भारत में बढ़ेगी चमोली जैसी तबाही। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने इसे लेकर चेतावनी दी है। अगर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम नहीं किया गया तो वर्ष 2100 तक धरती का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। इससे भारत में चमोली जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी अब बढ़ सकती हैं। जलवायु प्रणाली के हर क्षेत्र में पर्यावरण में बदलावों को देख रहे हैं वैज्ञानिक। जलवायु में हो रहे अनेक परिवर्तन तो अप्रत्याशित हैं, जो सैकड़ों हजारों सालों में भी अब तक नहीं देखे गए। कुछ बदलाव तो पहले ही अपना असर दिखाना भी शुरू कर चुके हैं, जैसे समुद्र के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी, और इन बदलावों का असर हजारों सालों तक खत्म नहीं किया जा सकता है। ये माना जा रहा है, साइंटिफिकली इसे प्रूव किया जा रहा है और ये
बेहद अहम है कि विनाश की ओर अब दुनिया बढ़ रही है। भारत में बढ़ेगी चमोली जैसी तबाही। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज ने इसे लेकर ये चेतावनी दी है। अगर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम नहीं किया गया तो वर्ष 2100 तक धरती का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ सकता है और इससे भारत में चमोली जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ सकती हैं। जलवायु प्रणाली के हर क्षेत्र में पर्यावरण में बदलावों को देख रहे हैं वैज्ञानिक। जलवायु में हो रहे अनेक परिवर्तन तो अप्रत्याशित है, जो सैकड़ों हजारों सालों में भी कभी नहीं देखे गए। कुछ बदलाव तो पहले ही अपना असर दिखाना शुरू भी कर चुके हैं, जैसे कि समुद्र के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन बदलावों का असर हजारों सालों तक खत्म नहीं किया जा सकता। तो पदक वीर पहुंच चुके हैं देश और शानदार उनका स्वागत किया गया। बजरंग पुनिया क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। ये अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं। ओलंपिक में इस बार भारत का नया इतिहास है और इन महानायकों का महासम्मान किया जा रहा है। वतन वापसी हो चुकी है ओलंपिक विजेताओं की, लेकिन यहां पहुंचने के साथ ही किस तरह से शानदार स्वागत किया गया, तस्वीरें लगातार हमने आप तक पहुंचाई। सबसे सफल प्रदर्शन रहा है ओलंपिक में इस बार। हालांकि हर बार कोशिश की जाती है, हर बार हमारे खिलाड़ी कोशिश करते हैं मेडल लाने की, लेकिन ये बेहद अहम तस्वीरें और टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए यादगार रहेगा। दिल्ली से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। होटल अशोक के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों से जुड़ेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी जुड़ेंगे। टोक्यो से दिल्ली पहुंच चुके हैं ओलंपिक खिलाड़ी और यहां पहुंचने के साथ ही किस तरह से शानदार स्वागत उनका किया गया, ये तस्वीरें। ओलंपिक में भी हम एक गोल्ड और उस समय 6 पदक लेके हम आए थे, तो उत्तरोत्तर बढ़ोतरी। पिछले ओलंपिक में 6 पदक थे, इस ओलंपिक में 7 पदक हुए, जो 2006 का था, और उसमें अभिनव बिंद्रा का बहुत अच्छा गोल्ड का परफॉर्मेंस था। और आगे भी तो हमें उम्मीद है कि हम इसी तरह उत्तरोत्तर प्रगति करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हमारी सिर्फ यही कहना है कि जिन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं, जैसे हरियाणा है या नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ हमें एकेडमी बनानी चाहिए। सरकार को यहाँ एकेडमी बनानी चाहिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जहाँ ये लड़के और लड़कियाँ ट्रेंड होकर और आगे अच्छी तरह से कर सकें। अभी क्या उनको बढ़ते आगे, सैन्य अधिकारियों की प्रमोशन पॉलिसी बदलने की तैयारी की जा रही। कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के बदलेंगे नियम भी। तीनों सेनाओं में सीनियरिटी के बजाय मेरिट देखी जाएगी। वरिष्ठता के बजाय योग्यता के आधार पर ये नियुक्ति होगी। इस सिलसिले में प्रस्ताव तैयार करने में रक्षा मंत्रालय जुटा हुआ है। इसे लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सैन्य अधिकारियों की प्रमोशन पॉलिसी बदलने की यहाँ पर तैयारी है। जो अब तक पॉलिसी थी उसे बदलने की तैयारी की जा रही है। कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के बदलेंगे अब नियम। जो पहले नियम थे उसे बदलने जाएंगे और इसी को लेकर तैयारी की जा रही है। तीनों सेनाओं में सीनियरिटी के बजाय अब मेरिट देखी जाएगी। वरिष्ठता के बजाय योग्यता के आधार पर यह नियुक्ति होगी और इस सिलसिले में प्रस्ताव तैयार करने में ही रक्षा मंत्रालय जुटा हुआ है। पीवी सिंधु ने 2 तेलुगु भाषी राज्यों को कैसे किया एकजुट। जहां नदी के पानी को लेकर लड़ रहे हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वहीं सिंधु के ओलंपिक मेडल जीतने पर दोनों राज्यों में खुशी है। जब 2016 में रियो ओलंपिक में सिंधु ने रजत पदक जीता था, तब तेलंगाना सरकार ने पीवी सिंधु को दिए थे 5 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश सरकार ने पीवी सिंधु को दिए थे 3 करोड़ रुपए। इस बार भी दोनों राज्य सिंधु को पुरस्कार दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों राज्यों की लाडली है पीवी सिंधु और दोनों ही पुरस्कृत कर रहे हैं। पीवी सिंधु ने 2 तेलुगु भाषी राज्यों को कैसे एकजुट किया। जहां नदी के पानी को लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना लड़ रहे हैं, जंग उनके बीच में जारी है, वहीं सिंधु के ओलंपिक मेडल जीतने पर दोनों राज्यों में खुशी है। जब 2016 में रियो ओलंपिक में सिंधु ने जीता था रजत पदक, तब तेलंगाना सरकार ने पीवी सिंधु को 5 करोड़ रुपए दिए, तो वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने दिए थे 3 करोड़ रुपए। इस बार भी दोनों राज्य दे रहे हैं सिंधु को पुरस्कार। आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों राज्यों की लाडली है पीवी सिंधु। देश में टीबी उन्मूलन के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बड़ी पहल। संसद भवन परिसर में सांसदों के लिए आयोजित किया जागरूकता कार्यक्रम और कहा कि समय आ गया है उन महामारियों का अंत करें जो हर वर्ष लाखों लोगों की जान ले रही है। संसद देश की 130 करोड़ से अधिक जनता की प्रतिनिधि संस्था है। जनता की सेवा, उनके अभावों को दूर करने, समस्याओं का अंत करने को संकल्पित है सांसद। देश में एकजुटता के संकल्प के साथ संदेश संसद के माध्यम से ही संभव है। विविधता भरे देश में सामूहिकता से काम करें जो निश्चित रूप से हर चुनौती से जीत सकते हैं। कोविड के दौरान हम भारतीय की ये सामूहिक संकल्प शक्ति स्पष्ट दिखाई दी।
विकसित देशों का आधुनिक चिकित्सा सिस्टम भी कोरोना की चुनौती के सामने चरमराया है, लेकिन हमने सामूहिकता की शक्ति से कोरोना की चुनौती पर काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। भारत में जिस तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है, उससे हम कोरोना पर जल्द नियंत्रण पा लेंगे। टीबी के उपचार, जागरूकता और रोकथाम के प्रयासों में भारत विश्व में अग्रणी है। 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है, जिसे हम सामूहिक प्रयासों से प्राप्त करेंगे। जनता के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना हम सांसदों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कुपोषण टीबी के प्रमुख कारणों में एक है, जिसे हम दूर करना होगा। हमें महामारी के रोकथाम में सांसदों को पहल करनी होगी। सरकार और प्रशासन के बीच कड़ी बन हम टीबी मुक्त लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा करें। सरकार संसाधन देने के साथ तहसीलवार टीबी रोगियों की जानकारी सांसदों को देगी। टीबी रोगियों को नियमित दवा और जांच की उपलब्धता का ध्यान हमें ही रखना है। हमारी सक्रिय मॉनिटरिंग से ही टीबी मुक्त भारत का सपना यहाँ पर सच होगा। सरकार विभिन्न बीमारियों और उनके उपचार व उन्मूलन की योजनाओं की जानकारी सांसदों को दे। इससे टीबी सहित अन्य बीमारियों की रोकथाम और जागरूकता उत्पन्न करने में भी सहायता मिलेगी। एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत का जोधपुर का अहम दौरा है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 79वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया है ये कार्यक्रम, जिसमें शामिल हुए हैं एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत। जोधपुर के अहम दौरे पर है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं वैभव गहलोत। उनासीवीं वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जोधपुर से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत जोधपुर के अहम दौरे पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कार्यक्रम में शिरकत की है। वैभव गहलोत ने ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। 79वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया है ये अहम कार्यक्रम। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। जोधपुर से सीधी तस्वीरें। जिला कांग्रेस कमेटी का ये बेहद अहम कार्यक्रम है। भारत छोड़ो आंदोलन कार्यक्रम के तहत ये आयोजन किया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है, जिसमें शिरकत की है एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत ने। जोधपुर के अहम दौरे पर हैं। जोधपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 79वीं वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। फर्स्ट इंडिया पर यह सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिरकत कर रहे हैं एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत। ये सीधी तस्वीर आप जोधपुर से देख रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य सभी मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं। एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत खासतौर से शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में। 79वीं वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जोधपुर से सीधी तस्वीरें।